किसान संगठनों ने एमएसपी पर दिए गए सरकार के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। शंभू बॉर्डर पर किसान नेताओं की अहम बैठक हुई, जिसमें सभी किसान संगठनों ने केंद्र सरकार के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल ने कहा है कि किसानों की मांग है कि सरकार 23 फसलों पर एमएसपी का फॉर्मूला तय करे। किसान संगठनों ने फिर से 21 फरवरी को दिल्ली कूच करने का ऐलान किया है। किसानों के आंदोलन को देखते हुए चंडीगढ़ में इंटरनेट पर पाबंदी और बढ़ा दी गई है। अब 20 फरवरी रात 12 बजे तक इंटरनेट पर पाबंदी रहेगी। दिल्ली से जुड़े सभी बॉर्डर पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। शंभू बॉर्डर पर किसान अपनी मांगों को लेकर जुटे हुए हैं, जहां भारी पुलिस बल तैनात है। किसान जिन 12 मांगों को लेकर 13 फरवरी से आंदोलन कर रहे हैं, उनमें से एक मांग C2 लागत पर एमएसपी देने की भी है, जिसकी सिफारिश MS स्वामीनाथन की अध्यक्षता वाले आयोग ने की थी। वर्तमान में केंद्र सरकार स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर लागत का 50% मुनाफा जोड़कर एमएसपी तय कर रही है। उसकी लागत तय करने का आधार A2+AFAL फॉर्मूला है, जबकि किसान संगठन C2 लागत की मांग कर रहे हैं। A2 लागत में नकदी खर्च शामिल होता है और A2+AFAL का मतलब है खर्च की गई लागत और पारिवारिक श्रम का अनुमानित मूल्य। C2 यानी समग्र लागत है। मौसम विभाग के मुताबिक 22 फरवरी को कुछ स्थानों पर और 24 से 25 फरवरी को अलग अलग स्थानों पर बारिश या बर्फबारी हो सकती है। अलग स्थानों पर हल्की से मध्यम ओलावृष्टि होने की भी संभावना है। इन राज्यों में जम्मू कश्मीर और लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान और उत्तरी मध्य प्रदेश शामिल हैं। कृषि जानकारों ने कश्मीर और हिमाचल जैसे राज्यों में सेब की खेती करने वालों को सलाह दी है। भारी बर्फबारी के कारण पेड़ों के पत्तों के ऊपर बर्फ जमा हो जाती है, जिससे तनों पर वजन पड़ता है और वो टूट सकते हैं। ऐसे में पौधों को बचाने के लिए भारी बर्फबारी वाले क्षेत्रों के किसान पेड़ों को हिलाएं। इससे बर्फ झड़ जाएगी और पेड़ों पर वजन कम हो जाएगा। इसके अलावा जो तने या डालियां टूट गई हैं, उन्हें बनाए रखने के लिए नट और बोल्ट विधि का उपयोग करें। कृषि वैज्ञानिक प्रोफेसर दीनबंधु साहू ने देश में शैवाल की खेती को बढ़ावा देने के लिए अशोक चक्र के समान एक पहिया डिजाइन किया है, जिसे इंडियन सीवीड्स व्हील नाम दिया है। इस तकनीक में चक्र के तीलियों में शैवाल के पौधों को बांधा जाता है, फिर इसे कमर तक या इससे ऊपर के पानी में उतरकर तालाब में डुबाया जाता है। इसके बाद इसे 45 दिनों तक अंदर छोड़ दिया जाता है। समुद्री शैवाल का उपयोग भोजन, मवेशियों के चारे, जैव उर्वरक और जैव ईंधन के स्रोत के रूप में किया जाता है। हिमाचल प्रदेश कृषि मिशन के तहत किसानों की आय बढ़ाने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में उच्च मूल्य वाली फसलों को बढ़ावा दिया जाएगा। सरकार 2024-25 से 50,000 हेक्टेयर अतिरिक्त भूमि को सब्जी की खेती के तहत लाएगी। मछली पालकों को तालाब बनवाने के लिए 80% सब्सिडी भी सरकार देगी। रेलवे में नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए रेलवे भर्ती बोर्ड यानी कि RRB ने बम्पर भर्ती निकाली है। रेलवे टेक्नीशियन पदों पर 9,000 रिक्तियों को भरने के लिए उम्मीदवारों से आवेदन मांगे हैं। 36 वर्ष तक के अभ्यर्थी इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। अभ्यर्थी 8 अप्रैल तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। योग्य उम्मीदवार RRB की आधिकारिक वेबसाइट www.rrbcdg.gov.in पर जाकर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। झारखंड सरकार अब उन किसानों को राहत देने की तैयारी कर रही है जिन्होंने 2 लाख रुपए तक का लोन लिया है। खबर के मुताबिक किसानों की लोन माफी को लेकर प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है। इस प्रस्ताव को साल 2024-25 के बजट में पेश किया जाएगा। अब तक राज्य के उन किसानों का लोन माफ करने की दिशा में काम हुआ है जिन किसानों ने 50,000 रुपए तक का लोन लिया था। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में पक्षियों का पहला शोरूम खोला गया है। इस पक्षी शोरूम में दुनिया का सबसे खूबसूरत चोटी वाला सल्फर क्रेस्टेड काकटू तोता भी है, जिसकी कीमत 1.5 लाख रुपए है। यह पूरी तरह से सफेद होते हैं। वहीं मकाओ तोता, जो खास तौर पर सेंट्रल अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका में पाया जाता है, वो भी यहाँ मौजूद है। इस जूचो पेट गैलरी को शहर के ऐशबाग में खोला गया है।